आज इस वीडियो में आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन समस्या, जब हम किसी भी कारण से लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें एक रिपोर्ट आती है SGOT, SGPT। ये जब बढ़ी हुई आए तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, SGOT, SGPT ये दो एंजाइम्स हैं जो प्रिडोमिनेंटली लिवर में होते हैं, बट बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी होते हैं। जैसे SGOT जो होता है ये मसल्स में भी हो सकता है, तो कई मांसपेशियों की बीमारी में भी SGOT बढ़ सकता है। ये एक अलग डिस्कशन का विषय है, इस पर हम नहीं जाएंगे। प्रिडोमिनेंटली जब लिवर के कारण SGOT, SGPT बढ़ता है तो SGPT थोड़ा ज़्यादा होता है, SGOT थोड़ा कम होता है। अल्कोहल वालों में थोड़ा ज़्यादा SGOT बढ़ सकता है, SGPT थोड़ा कम होता है। एनीवे, इसमें जो इश्यूज़ हैं वो 2-3 हैं। पहली चीज़ है कि कितना बढ़ा है। देखिए, ज़्यादातर इसके अगर आप वैल्यूज़ देखेंगे तो 45 इंटरनेशनल यूनिट्स इसकी अपर लिमिट होती है। ज़्यादातर लैब्स में ये लैब टू लैब वेरी भी कर सकता है। तो कितना बढ़ा है ये हम डिटरमिन करते हैं कि कितने टाइम्स बढ़ा है। यानी कि अगर 45 है अपर लिमिट, आपकी रिपोर्ट 60 आ रही है, तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक करने की बात नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं कि 1.5 गुने के आसपास बढ़ा है। अगर 90 है तो हम कहते हैं कि ये 2 टाइम्स बढ़ा है। तो हम कहते हैं कि लेस देन 2 टाइम्स, 2 to 5 टाइम्स, मोर देन 5 टाइम्स या मोर देन 10 टाइम्स। मोर देन 10 टाइम्स मतलब 500 से ऊपर अगर है तो। दूसरी चीज़ होती है कि साथ में ये कितने दिनों से बढ़ा हुआ है। कि आपने 3 बार 4 बार आप टेस्ट करा रहे हैं, रूटीन टेस्ट मान लीजिए आप हर 6 महीने पे कराते हैं या साल में कराते हैं, उसमें थोड़ा बढ़ा हुआ है, और एक बार बढ़ा है, और कितनी डिग्री में बढ़ा है। तो ड्यूरेशन और डिग्री ऑफ राइज, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक इसके कारणों का सवाल है, देखिए, अगर माइल्ड एलिवेशन है जो 2 टाइम्स से कम है और पहली बार डिटेक्ट हुआ है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप इसको 3 महीने के बाद रिपीट कराएं। इसके जो मेन कारण होते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि अगर SGOT, SGPT बढ़ा है तो कोई वायरल हेपेटाइटिस तो नहीं है। वायरल हेपेटाइटिस में अगर ये हेपेटाइटिस A और E से बढ़ा हुआ होगा तो इसकी जो रेंज होगी वो हज़ारों में होगी। उसका ये प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर नहीं होता है। प्रोग्नोस्टिक मतलब आउटकम, कि अगर SGPT 1000 है तो हेपेटाइटिस बहुत सीवियर है, ऐसा नहीं है। वायरल हेपेटाइटिस A या E में ये बढ़ा हुआ होता है, और इतना ही बढ़ा हुआ होता है। जैसे जैसे वायरल हेपेटाइटिस का कोर्स रिकवर होता है, इसकी भी लेवल कम होती जाती है। ऑन द अदर हैंड, हेपेटाइटिस B या C ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ज़्यादातर, हेपेटाइटिस B में एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है, बट हेपेटाइटिस B या C में ज़्यादातर ये 60, 70, 100 इस तरह से बढ़ा हुआ होता है। और जब भी ये बढ़ा हुआ होता है तो एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम लोग हर किसी को हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। जिस किसी को अगर पास्ट में कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला है, कोई सर्जरी के दौरान कोई मैनिपुलेशन हुई है, कोई टैटूइंग, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री है, तो इसके रिस्क फैक्टर ये चीज़ें हैं हेपेटाइटिस B और C फैलने के, जिससे ये चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी सबसे कॉमन चीज़ है अल्कोहल। अल्कोहल की हिस्ट्री। कोई आदमी अगर बहुत मात्रा में शराब ले रहा है, जो सिग्निफिकेंट अल्कोहल का डेफिनेशन होता है वो मोर देन 3 ड्रिंक्स पर डे मेल्स के लिए, मोर देन 2 ड्रिंक्स पर डे फीमेल्स के लिए अगर आप लेते हैं, और ये 5 से 6 साल से ज़्यादा से ले रहे हैं, तो लिवर में खराबी के चांसेस होते हैं। अगर आपने ऑल ऑफ ए सडन काफ़ी शराब कंज्यूम कर ली, उससे ये हो सकता है। तो अल्कोहल, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये 3 सबसे कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा फैटी लिवर जो आजकल बहुत ही कॉमन है, लिवर में फैट के कारण, उसमें जब ये बढ़ता है तो ये थोड़ा माइनर रेंजेस में बढ़ा हुआ होता है। SGOT, SGPT बढ़ने से अगर माइल्ड रेंज में है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब लिवर में नेक्रोसिस ज़्यादा हो रहा है, ये लिवर के एंजाइम्स है, जैसा मैंने आपको बताया, जब लिवर पे किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन होती है तो ये एंजाइम्स ब्लड में रिलीज़ होते हैं और ये बढ़ जाता है। इनिशियल फेज़ में जब SGOT, SGPT बढ़ा हो तो नॉजिया काफ़ी ज़्यादा होता है, भूख नहीं लगना, ये सिम्टम्स होते हैं, और धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के अलावा जो दूसरे कारण होते हैं हेपेटाइटिस के, क्योंकि ये लिवर के एंजाइम्स हैं, लिवर में इन्फ्लेमेशन होगा तो ये टूट के बाहर निकलेंगे। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एक कंडीशन है जो फेयरली कॉमन होती है 3 to 5% लोगों में, जनरल पॉपुलेशन में, उसके कारण ये बढ़ जाता है। और ये जब बढ़ा हुआ हो, हेपेटाइटिस B, C ये मार्कर्स नेगेटिव हों, तो फिर हम उसके टेस्ट की तरफ जाते हैं और लिवर बायोप्सी के द्वारा फिर हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को डायग्नोज करते हैं। विल्सन डिजीज़, अगेन ये एक अनकॉमन कंडीशन है, उसके अंदर बढ़ा हुआ होगा। हीमोक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, हेपेटाइटिस के दूसरे अन्य कॉमन कारण।
देखिए दूसरा एक बहुत ही मेजर कारण जो होता है इसका, ये होती है दवाइयाँ। इसको कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिली, DILI, डिली। डिली का मतलब होता है कि किसी दवा के लेने से SGOT SGPT बढ़ गया। इसके कारणों की लिस्ट बड़ी लंबी है, जो अगर हम बात करें सो कॉल्ड एलोपैथिक मेडिसिन की, तो एलोपैथिक मेडिसिन में हमें पता है कि ये दवा अगर हम ले रहे हैं तो इससे SGOT SGPT बढ़ सकता है। तो बहुत कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहली होती है टीबी की दवाइयाँ। टीबी की दवाइयों से हमें पता है कि टीबी की दवाइयाँ हम जिनको भी देते हैं उनको शुरू के कुछ दिनों में हम बड़े क्लोजली LFT के साथ मॉनिटर करते हैं, ताकि इससे हेपेटाइटिस, ATT इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस एक गंभीर समस्या हो सकती है। तो टीबी की दवाइयों से लिवर में सूजन होना, और स्पेसिफिकली रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजेड, पायराजेनामाइड, ये 3 दवाइयाँ हैं जो हेपेटोटॉक्सिक हो सकती हैं। कॉमनली लेने वाली दवाइयों में स्टैटिन्स, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा होती है, वो बहुत ही कॉमन कारण होती है। इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है, और ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसमें मैं आपको किसी अन्य वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। दूसरा कारण होता है कि जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जो भी सारी जो नॉन एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, उसके बाहर की जो मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, देखिए इन दवाइयों में कोई असर नहीं होता, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट जो समस्या है कि इन ज़्यादातर दवाइयों का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है ये अभी तक ज्ञात नहीं है। अब तो काफ़ी चीज़ों का ये है, और कॉन्सिक्वेंटली उससे रिलेटेड जो डैमेज होते हैं उसके बारे में भी अब काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल रही है। तो कैम इंड्यूस्ड लिवर इंजरी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन इंड्यूस्ड लिवर इंजरी से जो दिक्कत होती है, इसमें भी कुछ एग्जांपल्स हैं बहुत ही कॉमन। गिलोय, अश्वगंधा, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होती हैं, और इसमें से एक बहुत ही छोटे प्रोपोर्शन के लोगों को ये लिवर इंजरी हो सकती है। तो जब भी ये बैकग्राउंड में इस तरह की हिस्ट्री हो तो हम इन दवाइयों को बंद करना चाहिए। ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी कई बार सीवियर भी हो सकती है। तो SGOT SGPT जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको फिर से एक बार इसको समराइज़ करूं संक्षेप में, तो उसका मतलब है कि SGOT SGPT एक लिवर एंजाइम है। जब भी लिवर में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो तो ये बढ़ जाएगा, और जब भी ये बढ़ता है तो उसके कारणों के लिए टेस्ट होना चाहिए। अल्कोहल, ड्रग्स की हिस्ट्री, हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट, अगर ये चीज़ें नेगेटिव हों और परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ हो तो फिर हमें ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन्स डिजीज़, दूसरे अन्य लिवर डिजीज़ के बारे में। इन सारी चीज़ों के बीच में एक और कॉमन कारण होता है कि देखिए लिवर जब पूरी बॉडी में कोई सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन चल रहा हो, अगेन दो कॉमन एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे डेंगू और एंट्रिक फीवर यानी कि टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में टाइफाइड एक सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके कारण भी थोड़ा लिवर एंजाइम्स बढ़ते हैं। निश्चित रूप से उसमें 200-300 के रेंज तक लिवर एंजाइम्स जा सकते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं कि किसी सिस्टमिक डिजीज इन्फेक्शन के कारण थोड़ा बढ़ गया। इसी तरह से डेंगू में क्या होता है कि लिवर एंजाइम्स ऑल ऑफ ए सडन 8000, 10,000 इतने तक जा सकते हैं, जिस तरह से एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में जाते हैं। तो जो मैंने बताया आपको शुरू में कि कितना बढ़ा है, कितने दिनों से बढ़ा है, उसके अलावा क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस परिस्थिति में हम ये देख रहे हैं। किसी को अगर बुखार है और साथ में लिवर एंजाइम्स बढ़े हैं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम लिवर में नहीं हो, शरीर में किसी इन्फेक्शन के कारण हो। कॉन्टेक्स्ट का अर्थ हुआ कि कोई अल्कोहल ले रहा हो, उसको बढ़ा हुआ हो, तो उसके कारण वो बढ़ सकता है। तो SGOT SGPT की जो एनालिसिस होती है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और इसके लिए निश्चित रूप से हिस्ट्री, यानी कि आपकी पुरानी क्या बीमारियों की लिस्ट है, क्या दवाइयों की लिस्ट है, अल्कोहल इंटेक की क्या हिस्ट्री है, और उसके अलावा टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, और ये टेस्ट सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके कराने चाहिए। और टेस्ट हम कितने करें, कितनी जल्दी करें, वो डिपेंड करता है हमारी ड्यूरेशन और डिग्री ऑफ राइज पे। और अगर किसी ब्लड के टेस्ट से इसका आंसर नहीं मिल रहा हो तो कई बार इसमें लिवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे काफ़ी लोग घबराते हैं, बट अल्टीमेटली बहुत सारी बीमारियों की डायग्नोसिस के लिए लिवर बायोप्सी इसमें ज़रूरी होती है। तो समराइज, एक सिलसिलेवार अप्रोच, स्टेप वाइज अप्रोच हम अगर अडॉप्ट करें तो इसका आंसर हमें ज़्यादातर 100% केसेस में इससे मिल जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।